बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे और बड़े बड़े होटलों पे खाते हैं। घर में बनाएंगे, कैसे बनती है, इसमें क्या सीक्रेट है और क्या शामिल किया जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी दूंगा, आप घर में बनाएं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे एक बर्तन और इसमें हम लेंगे 1 कप का चौथाई हिस्सा ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें ऐड करेंगे 5 अदद हरी मिर्च। इनको हम करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इनका ऊपर से कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाए। हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कलर आ जाएगा हरी मिर्च के ऊपर। हरी मिर्च हमने निकाल लेनी है और अलग इसको निकाल कर हमने रख लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी दूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज, इतनी कि आप खाएंगे तो आप तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे। हरी मिर्च निकालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 किलो जो है वो चिकन है। तो यहाँ पे चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से वाश किया है। अच्छे से वाश करके इसमें से हमने ब्लड वगैरह जो होता है या इसके अंदर जो चर्बी वगैरह होती है वो हमने रिमूव कर दिया है। अच्छे से वाश करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर आने देंगे। जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे तो यहाँ पे इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा। आपने जब चिकन पकाना हो तो चिकन को आपने पहले अच्छे से वाश करना है। सबसे बेहतर तो है अगर आपके पास वह सिरका हो तो उसके साथ साफ़ करें, वरना आप पानी से अच्छे से वाश करें। उलट पलट करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जैसे फ्राई करेंगे तो इसका कलर आएगा। तो इसके कलर आने के साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे 1 भरा हुआ टेबल स्पून लहसुन और अदरक। यहाँ पे आपने शामिल करना है। यहाँ पे शामिल करने का मकसद ये भी होता है कि जो स्मेल वगैरह चिकन से आती है वो रिमूव हो जाती है, वो नहीं आती। और इसके साथ आपने बुनाई करनी है। यहाँ पे आप मज़ीद हम इसको 3 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अच्छे से बुनाई करेंगे, प्यारा सा कलर लाएंगे। इतना कलर लाएंगे कि ये हमारा जो चिकन है ये पूरी तरह से फ्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो पूरी तरह से वाइट हो जाए। यहाँ पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे जैसे 3 मिनट फ्राई करेंगे तो इसमें शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने खाने वाला चम्मच लिया है, तो पौना खाने वाला चम्मच यहाँ पे नमक जाएगा। और नमक शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको मिक्स करना है चम्मच की मदद से। अच्छे से नमक के साथ मिक्स करना है और मज़ीद 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है नमक के साथ, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। 3 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 पाव टमाटर कटा हुआ है, बारीक कटा हुआ है। तो आपने बारीक ही काट लेना है। तो इस तरह से कटा हुआ 1 पाव हमने टमाटर इसके ऊपर फैला देना है। और फैलाने के बाद अब हमने इसका ढक्कन बंद करना है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट इसका ढक्कन बंद रखेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट इसका ढक्कन बंद रहेगा। यहाँ पे लेंगे दही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दही है, 1 कप दही है। तो 1 कप दही में जाएगा पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये कूटा हुआ ज़ीरा है। तो यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और 1 खाने का चम्मच भरा हुआ कुटी हुई काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें हमने सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ शामिल करेंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो पूरी तरह से नरम हो गए हैं, गल चुके हैं। अब यहाँ पे इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हमने पकाई करनी, इतनी पकाई करनी कि ये जो हमारा टमाटर है ये पूरी तरह से इसके अंदर घुल जाना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, हमें नज़र नहीं आना चाहिए। इतना पक कर ये इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हल्का सा चेक कर लेते हैं और मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जाएगा 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया, ये शामिल करेंगे और इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छे से टमाटर इसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही पकाई करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टमाटर जो है पूरी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे जो हमने मिक्सर तैयार करके रखा हुआ है, दही का, सफ़ेद ज़ीरे का और काली मिर्च का, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेंगे। बर्तन में आपका कोई भी चीज़ बची होनी नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं करनी आपने। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे और चम्मच की मदद से हमने सारा मिक्सचर जो है वो
यहाँ पे अच्छे से चिकन के अंदर और चिकन के मसाले के अंदर पूरी तरह से मिक्स करना है। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, यकीन जाने आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे और बड़े बड़े होटलों पे खाते हैं। ये कढ़ाई खुद बनाएं, घर में खाएं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आपने खुद बनाई है या किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगाई है, और ख़ुद आप हैरान हो जाएंगे इतनी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मज़ीद हमने पकाई करनी है, तो यहाँ पे इसकी करेंगे 7 मिनट तक पकाई। अच्छे से पकाई करनी है, तब तक पकाई करनी है जब तक दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको 3 मिनट तक पकाएंगे बगैर ढक्कन के, और 3 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे और मज़ीद हम 4 मिनट से 5 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो चुके हैं 5 मिनट, और यहाँ पे दही का पानी देखें पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके मज़ीद हम इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि इसके अंदर जो कमी पेशी है वो निकल जाए, और अगर आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आता हो तो वो भी खुश्क हो जाए। अच्छे से यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है आपने तैयार करनी है, प्यारी सी ग्रेवी तैयार करनी है। इतनी प्यारी ग्रेवी बनेगी, इतना प्यारा ये चिकन कढ़ाई बनेगा कि आप बार बार बनाने पर, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी, और आपको लुक दिखा रहा हूँ नज़दीक से, कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे चिकन तैयार है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का यहाँ पे ग्रेवी देखें, चिकन को देखें। यहाँ पे आप शामिल करेंगे हरी मिर्च, ये वही हरी मिर्च है जो हमने फ्राई की थी। अच्छे से यहाँ पे ये शामिल करने के बाद ढक्कन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे, और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे दोबारा से ढक्कन बंद करना है 1 आधे मिनट तक, और यहाँ पे अब दोबारा शामिल करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, तो एक जो है टीस्पून हमने लिया, आधा टीस्पून या 1 टीस्पून आप लें गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 मिनट तक मज़ीद जो है वो लो फ्लेम पर पकने देंगे। ढक्कन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा देखें, यहाँ पे कितनी प्यारी सी चिकन कढ़ाई रेडी है। चेक करते हैं चम्मच की मदद से, तो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। बहुत ही आपको खूबसूरत सी और मज़ेदार सी नज़र आ रही होगी, खाने में इससे ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। यहाँ पे हरा धनिया शामिल करेंगे गार्निश के लिए, और इसके साथ शामिल करेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई। तो एक दफ़ा ट्राई करनी है आपने, लाजमी ट्राई करनी है, मेरे कहने पे करनी है। इंशाल्लाह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट की कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे, और चिकन कढ़ाई जो है वो घर में बना के खाएंगे, बार बार बनाएंगे, और ये गार्निश करेंगे। साथ ही यहाँ पे कटा हुआ अदरक, और इसके साथ यहाँ पे देखिए फाइनल लुक। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।